मैथ्स लेसन प्लान की सीरीज में ये हमारा 15th वीडियो है। मैं हूं शुभम और आज की हमारी पाठ योजना का प्रकरण है गोला। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ योजना बनाने के लिए सबसे पहले हम दिनांक डालेंगे, विषय डालेंगे, उपविषय डालेंगे, प्रकरण डालेंगे। विषय में हमारा गणित है, उपविषय में हमारा रेखा गणित है, प्रकरण में हमारा गोला है। उसके बाद हम कक्षा डालेंगे, चक्र यानी पीरियड डालेंगे, अवधि यानी पीरियड का समय डालेंगे। उसके बाद हम अगली हेडिंग डालेंगे शिक्षण प्रशिक्षण केंद्र। शिक्षण प्रशिक्षण केंद्र में हम अपने विद्यालय का नाम लिखेंगे जिसमें हम ये प्रकरण पढ़ाएंगे। उसके बाद चलिए हम आगे चलते हैं। उसके बाद हम 2 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम हमारा रहेगा शिक्षण लक्ष्य का, दूसरा रहेगा विशिष्ट उद्देश्य का। शिक्षण लक्ष्य में पहला है हमारा ज्ञानात्मक, छात्र गोला के बारे में प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे, छात्र गोला के बारे में प्रत्यय विज्ञान कर सकेंगे। अगला है हमारा बोधात्मक, छात्र गोला के बारे में विभिन्न उदाहरण दे सकेंगे, छात्र गोला का सामान्यीकरण कर सकेंगे। अगला है हमारा अनुप्रयोगात्मक, छात्र गोला को विश्लेषित कर सकेंगे, छात्र गोला को सुनिश्चित कर सकेंगे। अगला है हमारा कौशलात्मक, छात्र गोला के ज्ञान को प्राप्त कर सकेंगे, छात्र गोला की उपयोगिता का संपादन कर सकेंगे। उसके बाद चलिए हम आगे चलते हैं। कौशलात्मक के बाद अगला है हमारा रुचियात्मक, छात्र गोला के बारे में रुचि लेंगे, छात्र गोला के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। अगला है हमारा अभिवृत्त्यात्मक, छात्र गोला के विषय में भावना प्रकट करेंगे, छात्र गोला की दृष्टि से मूल्यांकन करेंगे। उसके बाद हमारी अगली हेडिंग पड़ेगी सहायक सामग्री की। विभिन्न प्रकार के गोला के नियमों को प्रदर्शित करता चार्ट। सहायक सामग्री के रूप में हम एक चार्ट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हम अगली हेडिंग डालेंगे पूर्व ज्ञान के लिए। छात्र गोला के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद चलिए हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे हम 2 पेजेस का यूज करके 7 कॉलम्स बनाएंगे। पहला कॉलम हमारा रहेगा शिक्षण बिंदु का, दूसरा रहेगा छात्रों में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, तीसरा रहेगा छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका क्रियाएं, चौथा रहेगा छात्र छात्रा क्रियाएं, पांचवा रहेगा शिक्षण विधि प्रविधि, छठवां रहेगा सहायक सामग्री, सातवां रहेगा श्यामपट्ट सारांश। उसके बाद चलिए हम अपने पहले शिक्षण बिंदु पे चलेंगे। हमारा पहला शिक्षण बिंदु है पूर्व ज्ञान के लिए। इसमें हमारा ज्ञानात्मक उद्देश्य रहेगा। उसके बाद हम छात्रों से प्रस्तावना प्रश्न पूछेंगे। छात्राध्यापक छात्रों से निम्न प्रश्न पूछेंगे। पहला प्रश्न पूछेंगे यातायात के विभिन्न साधनों के नाम बताइए। छात्र बताएंगे कार, बस आदि। अगला प्रश्न हम बस से बनाएंगे। बस किसकी सहायता से चलती है? छात्र बताएंगे पहिए की सहायता से। अगला प्रश्न हम पहिए से बनाएंगे। पहिए की आकृति कैसी होती है? छात्र बताएंगे गोल होती है। अगला प्रश्न हम पूछेंगे गोला के बारे में आप क्या जानते हैं? छात्र इसमें मौन हो जाएंगे। ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। ये विधि हमारी प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। उसके बाद हम हेडिंग डालेंगे उद्देश्य कथन। बच्चों आज हम गोले के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम प्रस्तुतिकरण डालेंगे। छात्राध्यापक छात्रों से निम्न प्रश्न पूछेंगे। उसके बाद हम बच्चों से विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। चंद्रमा की आकृति कैसी होती है? छात्र बताएंगे गोल होती है। अगला प्रश्न पूछेंगे गोले का परिचय बताइए। छात्र इसमें मौन हो जाएंगे। ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। ये विधि हमारी प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। उसके बाद चलिए हम आगे चलते हैं। उसके बाद हमारा अगला शिक्षण बिंदु है गोले का परिचय। इसमें हमारा ज्ञानात्मक उद्देश्य है। छात्राध्यापक कथन में हम छात्रों को सर्वप्रथम श्याम पट्ट पर गोला बना के दिखाएंगे और बताएंगे गोला वह ठोस है जिसमें केवल एक तल होता है और इसके तल का प्रत्येक बिंदु एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर होता है। इस बिंदु को गोले का केंद्र कहते हैं। उदाहरण के लिए गेंद का आकार गोल है। छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। ये विधि हमारी व्याख्यान विधि हो जाएगी। उसके बाद चलिए हम नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। उसके बाद हम बच्चों से आवृत्ति प्रश्न पूछेंगे। केंद्र से गोले के किसी बिंदु की दूरी क्या कहलाती है? छात्र बताएंगे गोले की त्रिज्या कहलाती है। अगला प्रश्न पूछेंगे गोल आकृति की एक वस्तु का उदाहरण बताइए। छात्र बताएंगे गेंद। ये विधि हमारी प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। उसके बाद हम अपने अगले शिक्षण बिंदु पे चलेंगे। हमारा अगला शिक्षण बिंदु है गोले का व्यास। इसमें हमारा बोधात्मक उद्देश्य रहेगा। छात्राध्यापक कथन में हम छात्रों को बताएंगे किसी भी गोले के सतह पर स्थित एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जाने वाली रेखाखंड की लंबाई जो केंद्र से होकर गुजरती है गोले का व्यास कहलाती है। श्याम पट्ट पर हम छात्रों को एक गोले का चित्र बना देंगे, उसमें व्यास दर्शा देंगे और छात्रों को बताएंगे कि दिए गए चित्र में ए बी हमारा व्यास है और व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है। d बराबर 2r। छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। ये विधि हमारी व्याख्यान विधि हो जाएगी।
उसके बाद हम छात्रों से आवृत्ति प्रश्न पूछेंगे। केंद्र से होकर जाने वाली जीवा क्या कहलाती है? छात्र बताएंगे व्यास कहलाती है। अगला प्रश्न पूछेंगे व्यास और त्रिज्या में क्या संबंध है? छात्र बताएंगे d बराबर 2r। ये विधि हमारी प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। उसके बाद चलिए हम आगे चलेंगे। हमारा अगला शिक्षण बिंदु है गोले का वक्रपृष्ठ एवं आयतन। इसमें हमारा रुचियात्मक उद्देश्य रहेगा। छात्र अध्यापक कथन में हम बच्चों को गोले का वक्रपृष्ठ और आयतन का फॉर्मूला बताएंगे। गोले का वक्रपृष्ठ बराबर होता है 4πr² और गोले का आयतन बराबर होता है 4πr³/3। छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। ये विधि हमारी व्याख्यान विधि हो जाएगी। छात्रों के समझने के लिए फॉर्मूले हम श्याम पट्ट पर लिख देंगे। उसके बाद हम छात्रों से आवृत्ति प्रश्न पूछेंगे। गोले का वक्रपृष्ठ बताइए। छात्र बताएंगे 4πr²। अगला प्रश्न पूछेंगे गोले का आयतन बताइए। छात्र बताएंगे 4πr³/3। ये विधि हमारी प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। उसके बाद चलिए हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज में हमारी हेडिंग पड़ेगी निरीक्षण कार्य। छात्राध्यापक छात्रों को श्यामपट्ट सारांश अभ्यास पुस्तिका में लिखने को कहेंगे और स्वयं निरीक्षण करेंगे। पाठ के मूल्यांकन के लिए हम छात्रों से मूल्यांकन प्रश्न पूछेंगे। गोले की परिभाषा बताइए। गोले का उदाहरण दीजिए। अंत में हम बच्चों को गृह कार्य के लिए 2 प्रश्न दे देंगे। गोले का वक्रपृष्ठ लिखिए, गोले का आयतन लिखिए।